सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आ, जिसमें कि आज के लेक्चर हम लोग करने वाले हैं डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हम लोगों ने कल सारी चीज़ें करी थी, यानी कि पहले हम खुद से चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइंड मैप पे क्या चीज़ें हैं जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर भूल गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं। जल्दी से आप रिकॉल करिए कि सबसे पहले किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कार्ल लाइनेक्स ने दिया था। कार्ल लाइनेक्स ने इन देयर 1735 हमें बताया था कि दो किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दो किंगडम, प्लांट और एनिमल। अब क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ नामकरण, चीज़ों का नामकरण जो होता है उसको हम टैक्सोनॉमी में डील करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली R.H. व्हिटेकर साहब ने क्या किया था, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कौन कौन आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, इसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या चीज़ कॉमन होती है। देन अगर हम बात करें प्रोटिस्टा, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं। फंगस की अगर बात करें, यूकैरियोट होते हैं लेकिन ये मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट अगर बात करें, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और उनमें सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल यहाँ भी होती है, फंगस में भी किसकी बनी होती है, जल्दी से रिकॉल करो, ये यूकैरियोट होंगे और सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल यहाँ कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन की बनी होती है, यहाँ पर बनी होती है प्लांट में सेल्यूलोज की। और सेल वॉल कैसी होती है, सेमी परमेबल या फिर फ्रीली परमेबल। और इसमें फंगस में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, तो ब्रेड मोल्ड जिसको प्यार से राइजोपस के नाम से जानते हैं। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए इसका जल्दी से। देन ईस्ट होता है एंड देन होता है एक हमारा मशरूम। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर FRB और इसमें फिर अंतर ही क्या रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब और क्या चीज़, और हाँ देखो, ये जो किंगडम हमने पढ़ा, अब किंगडम क्या होता है, किंगडम होता है, देन क्या होता है, फाइलम होता है, देन क्लास होता है। तो इसको हमने किस तरह से याद किया था, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमारा पूरा हायरार्की हो गया। ठीक है, तो हायरार्की पढ़ ली हमने। कार्ल लाइनेक्स और व्हिटेकर, ये सब कार्ल उसको ज़्यादा पूछता है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक हम लोगों ने देख ली हैं। अब प्रोटिस्टा में हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था, वाइट कलर कहाँ है, तो प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था ये प्रोटोजोआ लोग आते हैं, छोटा हो जाओ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ लोग आते हैं। प्रोटोजोआ लोग कौन कौन होते हैं, तो इसको ऐसे याद कर लो, एक तो होता है हमारा अमीबा, और होता है ये क्या होता है इसको, पैरामीशियम, और होता है एक यूग्लेना। तो अमीबा, इसमें क्या होता है, इसमें हमें अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अमीबा में होते हैं स्यूडोपॉड, फॉल्स फीट जिनको बोलते हैं, स्यूडोपॉड्स होते हैं। ये क्या है हमारा, ये अमीबा था, ये पैरामीशियम, तो चप्पल शेप का होता है ये। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूग्लेना में फ्लैगलम होता है। फ्लैगलम मतलब ऐसा पूंछ लाइक टाइप स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया प्रोटोजोआ। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। फंगस भी हमने देख लिया, और फंगस हमें पता है कि फंगस के काफ़ी यूजेस हैं। जैसे पेनिसिलिन एक फंगस है जो कि पहली एंटीबायोटिक बनी थी। ठीक है, वो पेनिसिलियम फंगस से बनी थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। फंगस जो होता है जब ये एल्गे के साथ मिल जाता है तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी कि एल्गे इसको खाना प्रोवाइड करता है, ये इसको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। लाइचेन से ही हमारा लिटमस पेपर बनता है, जो कि एक पर्पल कलर का एक डाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम प्लांटे, जो हमारा किंगडम है। ठीक है, क्योंकि हमें इनके बारे में उतना नहीं पढ़ना होता, जितना पढ़ना होता है वो हमने पढ़ लिया है। मेन तो होता है हमारा प्लांट और एनिमल। क्लियर, तो प्लांट देखेंगे नहीं, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्लांटे में। ठीक है, बड़ा हो जा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जूम करता हूँ मैं, प्लांटे। ठीक है, तो प्लांटे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो प्लांटे में सबसे पहले तो जिनमें कोई वेल डिफाइंड रूट और शूट नहीं होती, थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, थैलोफाइटा। ठीक, थैलोफाइटा में वेल डिफाइंड रूट्स एंड शूट्स नहीं होती हैं। इसमें इस जो फाइलम होता है इसको प्राइमरली एल्गे के नाम से जाना जाता है। एल्गे हमारे कितने टाइप के होते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो एक तो ग्रीन एल्गे होता है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। ब्लू ग्रीन जो एल्गे होते हैं वो आपके मोनेरा में आते हैं, जैसे आनाबेना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो होता है इसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। स्पेस में जो लोग जाते हैं वो स्पिरुलिना कैरी करके ले जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच वगैरह होता है ये। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, आनाबेना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना, ध्यान रखना है मोनेरा में आएंगे। लेकिन एल्गे जो होते हैं वो आपके आएंगे किस में, एल्गे आएंगे आपके थैलोफाइटा में। तो ग्रीन एल्गे पढ़ते हैं इसमें, रेड एल्गे पढ़ते हैं इसमें, और इसमें हम पढ़ते हैं ग्रीन हो गया, रेड हो गया, और ब्राउन एल्गे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गे में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, और वॉल्वो की गाड़ी। ठीक है, वॉल्वॉक्स। रेड एल्गे यहाँ पे पहले ब्राउन देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गे में आता है हमारा लैमिनेरिया,
ठीक है। लैमिनेरिया आता है, सरगैसम ग्रास जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सरगैसो उसका नाम पड़ता है, और केल्प देखने को मिलता है। ये सब ईटेबल है, खाने योग्य है। रेड एल्गे की अगर बात करेंगे तो एक तो हमारा पॉरफायरा हो जाएगा, पॉरफायरा, और जेलिडियम हो जाएगा। ठीक है, जेलिडियम जो हमारी अगर जेली बनती है ना, अगर खाने योग्य होती है, वो खाते हैं हम लोग, जेली टाइप होती है, वो रेड एल्गे से ही बनती है। एल्गे की स्टडी को बोलते हैं हम फाइकोलॉजी। ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके, क्लोरोफाइके इसको बोलते हैं फाइओफाइके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी पूछता है ये। और रेड एल्गे को बोलते हैं रोडोफाइके। ठीक है, खत्म हो गया हमारा थैलोफाइटा। अब जिनमें वेल डिफाइंड रूट्स एंड शूट्स होती हैं, तो अब उनमें अगर हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज़ ना हो, कंडक्टिंग टिश्यूज़ मतलब ना हो, मतलब कि वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट हो, वस्कुलर टिश्यू क्या हो, वस्कुलर टिश्यूज़ में ना हो, तो वो ब्रायोफाइटा आ जाएगा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं हमारे? ब्रायोफाइटा होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर होते हैं। BMWM, ठीक है, तो एम से मोजेस, फ्यूनेरिया के नाम से जाना जाता है। मर्चेंटिया, ठीक है, कौन चलाता है? रिंकिया के पापा। ठीक है, कैसे चलाते हैं? हॉर्न मार मार के चलाते हैं, हॉर्न वर्ट, और जो उनका लिवर ख़राब हो गया, लिवर वर्ट हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा में जो कंडक्शन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। किसका? जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स का, ऐसे होता है। ठीक है, और जो मेल गैमीट जहाँ स्टोर होते हैं वो पता होना चाहिए, तो एंथ्रीडियम में स्टोर होते हैं और आर्केगोनियम में फीमेल। ठीक है, आर्केगोनियम, एंथ्रीडियम मेल और आर्केगोनियम फीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देन अगर हम बात करेंगे कि अब वस्कुलर टिश्यू अगर प्रेजेंट हो तो फिर हम देखेंगे कि आप में सीड है कि नहीं है। अगर सीड नहीं है, यानी कि मतलब है कि आपके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि आप क्रिप्टोगैम कहलाएंगे, और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS एग्जाम में कि क्रिप्टोगैम इनमें से कौन सा है, तो सारे स्टूडेंट्स मार के चले आए टेरिडोफाइटा, जबकि उसमें ऑप्शन में ब्रायोफाइटा वो भी था, तो वो भी होंगे, ध्यान रखना। ये जो टेरिडोफाइटा होता है क्रिप्टोगैम बोलते हैं, ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगैम होता है, थैलोफाइटा भी क्रिप्टोगैम होता है, क्योंकि खुद सोचो अगर इसमें सीड नहीं है तो इनमें कहाँ से हो जाएगी? ये तो और कम डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी है, तो उनमें भी नहीं होगा, तो टेरिडोफाइटा। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो इसलिए ये ब्रायोफाइटा से अलग है ये। तो टेरिडोफाइटा में कौन आएगा? तो टेरिडोफाइटा में आ जाएंगे हमारे जैसे कि एक तो मर्सीलिया, ठीक है, मर्सीलिया आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा, उसका क्या नाम था, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, और एकदम से नाम जा रहा है, क्या नाम था यार उसका, एक तो मोजेस फ्यूनेरिया हो गया, और मर्सीलिया हो गया, और फर्न हो जाएगा। ठीक है, फर्न, हॉर्सटेल। ठीक है, फर्न और हॉर्सटेल, और ये पहले हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ना, जो जड़ी बूटी जो ले गए थे कौन, हमारे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए, वो एक्चुअल में टेरिडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करती है। ठीक है, खैर अभी आते हैं इसमें, टेरिडोफाइटा हो गया। अब अगर आपके अंदर सीड है तो या तो आप होगे क्या, या तो आप होगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आप जिम जाते होगे तो नहीं जाते होगे, नहीं जाते होगे तो आप फैनोरोगैम हो, फैनोरोगैम। ठीक है, जिम जाते हो मतलब आप कौन हो? जिम जाते हो मतलब ये है कि आप फिर देवदास फैमिली से बिलोंग करते हो। जिम लोग, जो लोग जाते हैं वो कौन होते हैं? वो नेकेड सीड, वो लोग नेकेड रहते हैं, खुला रखते हैं। ठीक है, बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नेकेड सीड होती है, खुला सीड होती है। कौन होती है? देवदार हो गया हमारे। देवदास लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो पाइन हो गए, पी के बहुत ज़्यादा काएँ काएँ कर रहे हैं, काय कास हो गए। जितने भी हमारे कॉनिफर्स होते हैं वो सब इसी से आते हैं, इसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फैनोरोगैम्स में दो आते हैं आपके, एक तो होते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म बोल रहा हूँ एक्चुअल में, जो सॉरी यस, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने फैनोरोगैम गलती से लिख दिया। यहाँ पर आपके एंजियोस्पर्म होंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म, फैनोरोगैम्स तो जिम्नोस्पर्म भी होता है, यानी कि एक तो टेरिडोफाइटा हमने डिवाइड किया था, ठीक है, जिनमें सीड नहीं होती है, जिनमें सीड होती है उनको बोलते हैं फैनोरोगैम्स। तो यहाँ फैनोरोगैम्स ऊपर ही लिख लो, यानी कि जिम्नोस्पर्म भी फैनोरोगैम होते हैं, और ये होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं दो टाइप के, जिनको एक तो बोलते हैं मोनोकॉट, जिसमें एक कॉटिलेडॉन होता है, और एक को बोलते हैं डाइकॉट, जिनमें कि दो कॉटिलेडॉन होते हैं। खत्म। ठीक, देख लो सारा कुछ। अब यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर सेल वॉल होती है, ऑटोट्रॉफिक, सीडेंटरी। ठीक है, थैलोफाइटा डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडिबल, टॉक्सिक, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। जो एल्गे होता है ना, तो एल्गे का जो हमने पहले भी देख चुके थे, होल्ड फास्ट होता है इसका रूट, जिससे कि उसने पकड़ के रखा है, उसकी जड़ जिसने उसे रॉक वगैरह जहाँ पर भी है, और उसका जो तना होता है उसको स्टाइप बोलते हैं, और जो बीच बीच में ऐसे गोले टाइप होते हैं जिससे वो फ्लोट कर सके, उनको फ्रॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर एल्गे, ये सब हम देख चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्पाइरो
कोई भी ऐसा छूटा नहीं है, ठीक है। पोरफायरा भी देख लिया था, जैगलिडियम, ग्रेसिलेरिया और ये आपका पॉलीसिफोनिया भी देख लो एक बार, ठीक है। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें, कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो। हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइजॉइड, ये ध्यान रखना, ये हमने छोड़ा था, ठीक है। और कुछ डैम्प और मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, वैसे बात है, बिकॉज लैंड और वाटर दोनों में पाए जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। एंथेरिडियम मेल होता है, कोइगोनियम फीमेल होता है आपका, और ठीक है, सब देख लिया था। और टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, आई थिंक कुछ नहीं छूटा है, सारा कुछ हो गया। एंजियोस्पर्म में देख लिया, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में होता है लीव्स, वेन्स यूजुअली पैरेलल होती हैं। वेन्स क्या होती हैं, जैसे ये पत्ती होती है तो पत्ती में इस तरह की वेन होंगी, जैसे पैरेलल होंगी, ठीक है। और डाइकॉट में क्या होता है, नेट लाइक होता है, जैसे कि डाइकॉट में नेट लाइक होता है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो बाकी देख लिया यूजुअली, ठीक है। जाइलम फ्लोएम आपके जो होते हैं सब एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, एक सेकंड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिनमें कि हमारे, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। लेकिन जाइलम, हमें पता है कि जाइलम डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसमें एक हमने जाइलम वेसल देखा था, और फ्लोएम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें फ्लोएम कंपेनियन देखा तो एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये पॉइंट तुम छोड़ दो, थोड़ा सा डीप पॉइंट है, अभी तक एसएससी में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसको मत रटना, ठीक है। चलो खत्म, एनिमल पे आ जाए। एनिमल पे एनिमेलिया, अगेन पहले हम, ये देखो मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखे हैं ये, ठीक है। आपको इन लेवल पे कैटेगराइज करना है, किसको, सबको पता है भाई कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हरकत करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हरकत हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं हरकत। ये हरकत क्या है, ये हरकत है पीसी स्क्वायर या फिर पोकोसिटी। पोकोसिटी में क्या हो रहा है, पीसी स्क्वायर पीए क्यूब, अन्ना जो है प्लेटें तोड़ रहे हैं, ठीक है। गोलू मोलू से अन्ना है, ठीक है, जिनको चुनचुनाहट हो रही है, MEH। या तो ऐसे याद कर लो, PC स्क्वायर PA क्यूब, ठीक है, PA क्यूब, ठीक है, PA क्यूब और MEH। या फिर ऐसे याद कर लो, ये क्या है, ये पॉरीफेरा है, ये क्या है, सीलेंट्रेटा है, ये क्या है, टीनोफोरा है, ये क्या है, पॉरीफेरा है, ये क्या है आपका, ये एस्चेलमेंथिस है, जिसको निमैटोडा के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये अन्नलीडा है, ये क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है, ये क्या है, ये मोलू है, ठीक है, मोलस्का है, ये क्या है, ये एचिनोडर्मेटा है, ये आपका हेमिकोडेटा है। याद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद किया था पोको सिटी, ठीक है। मैं आपके जो वो, या तो ऐसे याद कर लो, पोको सिटी में जो प्लेटें तोड़ रहे हैं, ठीक है, पोको सिटी में, ठीक है। पोको या पॉरीफेरा फिर से लिख दिया क्या यार, PC स्क्वायर, ये इधर कहाँ गया, ये हो जाएगा आपका प्लाटीहेल्मिन्थिस। तो पोको सिटी में प्लेटें तोड़ रहे हैं, इसको एस्चेलमेंथिस को निमैटोडा बोलते हैं, तोड़ रहे हैं अन्ना जी, क्योंकि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, गोलू मोलू से उनको चुनचुना, मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे भी हमने याद किया था, ठीक है। खैर, अभी यहाँ पे याद करते हैं बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इनका सेल्यूलर होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, सेल्यूलर होता है। सिलेंट्रेट की अगर बात करेंगे, इसमें आपका टिश्यू लेवल होता है, इसमें भी टिश्यू लेवल होता है, इसमें ऑर्गन लेवल होता है, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम, ठीक। सिमेट्री कैसी होती है सर, पॉरीफेरा में ये आपका मतलब ये बोल सकते हैं कि नो सिमेट्री, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, एसिमेट्री, ठीक है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, इसको दूसरे कलर से करें, हमारे पास रंगों की कमी नहीं है बेटा, ठीक है, एसिमेट्री हो गया। देन बाकी में क्या है, बाकी में रेडियल होगी इसमें, ठीक है, रेडियल होगी, ठीक है, और रेडियल होगी, और हमारा किस में रेडियल होगी, एचिनोडर्मेटा में रेडियल होगी। बाकी इन तीनों को छोड़ के सब में क्या है, सब में बाईलेटरल है। कैसी सिमेट्री है, सब में बाईलेटरल सिमेट्री है, ये ऐसे में याद करना, ठीक है, सब में बाईलेटरल सिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब है किसी प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है हर प्लेन के अलॉन्ग, कोई भी प्लेन ले लो, हर प्लेन के अलॉन्ग सिमेट्री। बाईलेटरल का मतलब होता है सिर्फ जो बीच वाला प्लेन होता है, जैसे हम इंसान हैं, तो ये इंसान है हम, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, एक आंख इधर है तो एक आंख इधर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा कैसा सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री है। ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ब्लास्टिक का मतलब होता है डिप्लो या ट्रिप्लो, कलर भाई दूसरा चाहिए मुझे, ठीक है। तो डिप्लो या ट्रिप्लो, तो देखो भाई, अगर 2 लेयर हैं, 2 लेयर मतलब अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, तो तुम हो गया डिप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक, 2 ब्लास्टिक। और अगर तुम में बीच वाली लेयर भी है, जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोग्लिया नहीं, मीजोडर्म, ठीक है, जिनमें एंडो एक्टो होती है उनमें मीजोग्लिया होता है। तो अगर मीजोडर्म है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पोकोसिटी होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और इनको छोड़ के सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम, सर नो सीलोम, यानी असील, जिसमें सीलोम नहीं होता है उसको असीलोमेट बोलते हैं,
और जिसमें होता है उसको सीलोमेट बोलते हैं। असीलोमेट 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 किस में होगा? तो ये जो एस्चेलमेंथिस है ना, जिसको निमैटोडा बोलते हैं, इसमें आएगा सबसे पहले स्यूडोसिलोमेट। सिलोम तो आएगा लेकिन फॉल्स सिलोम आएगा, ये स्यूडोसिलोमेट। बाकी सब में ट्रू सिलोम होगा, यानी कि सब क्या होंगे, नीचे वाले सिलोमेट होंगे। खत्म। एक और पैरामीटर है यहाँ पर, ठीक है, एंड दैट इज बॉडी का सेगमेंटेशन। याद करो, बॉडी का सेगमेंटेशन यहाँ लिख लें। बॉडी का सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी डिवाइडेड है पार्ट्स में, तो वो सबसे पहले बॉडी का सेगमेंटेशन यहाँ आता है एनेलिडा में, देन आर्थ्रोपोडा में भी होता है, देन एक आता है फाइलम हमारा कोर डेटा में भी होता है। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर डेटा में ही सिर्फ क्या होता है आपका सेगमेंटेशन होता है बॉडी का, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन होता है, क्लोज होता है। तो ओपन किस में होता है वो चलो हम देख लेंगे, ऑर्थ्रोपोडा में ओपन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आप ये समझ लो कि आपने ये वाला चार्ट करके आप ये मान लो कि आपने 60 to 70% काम खत्म कर लिया। और भी कुछ काम खत्म कर लेते हैं जितना याद आ रहा है, पॉरीफेरा से याद कर लो क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स। ये लोग क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब छेद प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो इनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यूप्लेक्टेला ये क्या होता है, ग्लास स्पॉन्ज होता है, साइकन ऐसा करके विक्ट्री टाइप ऐसा शेप होता है इसका, साइकन होता है ये। सीलेंट्रेटा में आ जाओ, सीलेंट्रेटा में क्या क्या आएगा, एक तो आपका ये क्या बोलते हैं, ये कोरल्स आ जाएंगे, ठीक है, कोरल्स आ जाएंगे, सी एनिमोन आ जाएंगे। और इनमें क्या होता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का आउटर स्ट्रक्चर बना होता है। और इसी में ही आपका ध्यान रखना हाइड्रा आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगा, और एक ध्यान रखना इनमें होती हैं स्टिंगिंग सेल। और सीलेंट्रेट को निडेरिया के नाम से जानते हैं, स्टिंगिंग सेल होती है। स्टिंगिंग का मतलब होता है डंक टाइप मारती हैं और एकदम जो जिससे भी जो उनका प्रे होता है, जो खाना होता है उसमें डंक मार के एकदम चूस लेती हैं उसको, ठीक है, सीलेंट्रेटा बोलते हैं। तो कोरल, सी एनिमोन, हाइड्रा, जेलीफिश और पोर्चुगीज मैनोवॉर। टीनोफोरा वाले क्या होते हैं, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, जैसे जुगनू जलता है वैसे ये लोग जलते हैं, ठीक है। जुगनू मतलब इस फाइलम से नहीं आता, जुगनू तो आर्थ्रोपोडा से आएगा, वो एक इंसेक्ट है बायो, लेकिन ये भी बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं जुगनू की तरह, ठीक है। और इनको वो बोलते हैं अखरोट, सी वॉलनट, ठीक है, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, ठीक है, ध्यान रखना इनको इस नाम से जाना जाता है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। टीनोप्लेना एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टिंगिंग सेल मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी लेटी हुई बॉडी, लेटी मतलब का ये इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं। गिचपिचा दो एकदम पूरा, वो नहीं कि सर है ना, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, समझना नहीं है, ठीक है। फ्लैट वर्म्स होते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी फ्लैट होती है, प्लेट फ्लैट, ठीक है। फ्लैट कौन होता है, फ्लैट वालों को फ्लैट वर्म, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे फ्लैट वर्म्स। अच्छा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा टेप कैसा होता है, फ्लैट होता है कि नहीं होता है, तो टेप वर्म इसी को टीनिया बोलते हैं, टीनिया, ठीक है। और प्लेनेरिया, प्लेन वो भी प्लेन होता है, ठीक है, वो फ्लैट होता है। और हमारा लिवर फ्लूक हो जाएगा, लिवर फ्लूक ये कैसा होता है, आँख दिखाता है, फ्री लिविंग होता है ये कैसा होता है, ये पैरासिटिक नेचर का होता है, ठीक है। एनालिडा पे आ जाओ, एनालिडा में कौन आता है, केचुआ आता है, अर्थवर्म आता है। यहीं से सबसे पहले सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी देखने को मिलता है। जो जोंक है ना, भैंसों को नदियों में नहाने ले जा रहे थे तो जोंक ने उसका खून चूस लिया था, याद करो। अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गया, एनालिडा में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये एनालिडा में, और यहीं से बॉडी का सेगमेंटेशन, सॉरी एस्चेलमेंथिस देखना भूल गया ना बीच में, एस्चेलमेंथिस छोड़ दिया, ठीक है। वही मुझे लगा एस्चेलमेंथिस, निमैटोडा तो कहीं चला ही गया। तो एस्चेलमेंथिस पे खैर आते हैं, निमैटोडा। इनकी जो बॉडी होती है एस्चेलमेंथिस वालों की, वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है एस्चेलमेंथिस। इनको निमैटोडा के नाम से जानते हैं। इसमें आते हैं हुक वर्म आते हैं, इसमें पिन वर्म आता है, ठीक है। यही लोग होते हैं जो फाइलेरिया करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ जाते हैं और ये क्या करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। जैसे वुचेरिया आ गया, वुचेरिया, ठीक है। और वुचेरिया के अलावा एस्कैरिस, यही लोग क्या करते हैं, फाइलेरिया फैलाते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ के। और इनमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको रेनेट सेल्स बोला जाता है। अभी तक तो पेपर में ऐसा सवाल आया नहीं है रेनेट सेल पे, लेकिन आ सकता है। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस में, जैसे मैं बताना भूल गया, देखो प्लेटी हेलमिंथिस में क्या होती है, याद करो, प्लेटी हेलमिंथिस में होती हैं फ्लेम सेल क्या करती हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, यानी कि चीज़ों को बाहर फेंकने का काम करती हैं प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। एस्चेलमेंथिस निमैटोडा ध्यान आ गया। स्यूडोसिलोमेट थे वो तो हमने देख लिया था, सिलेंड्रिकल बॉडी, हुक वर्म, पिन वर्म, वोचेरिया, एस्कैरिस और रेनेट सेल्स इसमें से होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एलिफेंटियासिस जो बीमारी होती है वो इन्हीं से ही होती है, जो हमारे
इंटेस्टाइन में बैठ जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं एनालिडा देख लिया, ऑर्थ्रोपोडा पे आते हैं। ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। कैसा फाइलम है ये? इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी जॉइंटेड लेग्स होंगे इसमें, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होगा इसमें। जॉइंटेड लेग्स किस में होते हैं? जैसे कि स्कॉर्पियन होगा, ठीक है, स्पाइडर होगा, क्रैब होगा, ये सब होता है इसमें। सबसे बड़ा जो क्लास होता है ना, सबसे बड़ा क्लास, पहली बात तो खुद अपने आप में सबसे बड़ा फाइलम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा का होता है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर ये इंसेक्टा नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं फिर? ये होते हैं स्पाइडर और ये जो स्कॉर्पियन है ये आते हैं आपका चेलिसरेता करके सब फाइलम होता है। चेलिसरेता करके सब फाइलम होता है, और अरैक्निड करके इनका क्लास होता है, ठीक है। अरैक्निड जो होता है क्लास होता है। तो लार्जेस्ट होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनका जो आउटर स्केलेटन होता है ना, वो चिटिन का बना होता है, जो इनका आउटर स्केलेटन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। गोलू मोलू होते हैं, इनके सॉफ्ट बॉडी होती है। जो मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं, दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी। और क्या इसमें याद हम कर सकते हैं? सॉफ्ट बॉडी होती है, और याद करो, इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू नेचर का होता है, यानी ब्लू नेचर, जो ब्लू कलर का ब्लड होता है उसको हम हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। कौन कौन बिलोंग करता है? किसी गोलू मोलू सी बॉडी होती है एकदम गुदगुदी सी, ऑक्टोपस का होता है, और हेलिक्स होता है हमारा एक, ठीक है। और जो कटल फिश होती है, ध्यान रखना, फिशेस, जैसे कि तुमको जेली फिश बताया था सीलेंट्रेटा में, जेली फिश बताया था सीलेंट्रेटा में। ऑर्थ्रोपोडा में जो सिल्वर फिश होती है ना, सिल्वर फिश, वो यहाँ ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। कटल फिश जो होती है वो मोलस्का से बिलोंग करती है। स्टार फिश बिलोंग करती है अगले फाइलम से, जो है एचिनोडर्मेटा। चिनचिनाहट हो रही है, यानी स्पाइनी स्किन वाले होते हैं ये। एचिनोडर्मेटा वाले स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसमें स्टार फिश हमारी बिलोंग करती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, पीछे से देख लें जहाँ से ख़त्म किया। एचिनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन, स्टार शेप्ड बॉडी होती है, ठीक है। वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। अच्छा, यहाँ पॉरीफेरा में ध्यान रखना, पॉरीफेरा में यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, लिखा नहीं हुआ आई थिंक, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और एचिनोडर्मेटा में वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना। स्टार फिश, सी अर्चिन, सी ककम्बर, लेकिन सी एनीमोन कहाँ? सीलेंट्रेटा में। कहाँ है सीलेंट्रेटा? ये सी एनीमोन यहाँ है, लेकिन सी का खीरा यानी कि सी ककम्बर हो गया, सी अर्चिन हो गया, ये एचिनोडर्मेटा में आएंगे, ठीक है। कोर डेटा आखिरी में देखेंगे। नोटोकॉर्ड ये क्या होता है? मोलस्का देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है मोलस्का। गोलू मोलू सी बॉडी होती है इनकी। बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है हेड, फुट और विसरल मास। जैसे कि तुमने अगर स्नेल घोंघा बोलते हैं उसको, आई थिंक घोंघा देखा हो, स्नेल, ठीक है, जिससे शंख बनता है, तो इस तरह से बड़ा सा पीछे मटका टाइप होता है, तो उसको विसरल मास बोलते हैं। तो हेड, फुट और विसरल मास। लेकिन यही ऑर्थ्रोपोडा में आ जाओगे तो हेड, फुट और यहाँ पर थोरैक्स रीजन में डिवाइडेड होता है। देख लो बॉडी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें? ऑर्थ्रोपोडा में। तो सबसे बड़ा फाइलम है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास होता है, जैसे मच्छर अच्छर होते हैं, ये सब इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये स्पाइडर होता है, और जो हमारा स्पाइडर के अलावा स्कॉर्पियन होता है, ये भी मैंने आपको बताया किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा चेलिसरेता होता है, और अरैक्निड, ठीक है। तो क्रैब, क्रे फिश और सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश भी इसी में आती है, क्रे फिश भी इसी में आती है, और कटल फिश आप देखोगे मोलस्का में आती है, कटल फिश, ठीक है। ऑक्टोपस, पीला, हेलिक्स, ये सब मोलस्का में आते हैं। स्नेल जो घोंघा होता है, ठीक है। एनालिडा में क्या पढ़ा था? एनालिडा में से बॉडी का सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि हमारा ये केचुआ होता है, लीच होती है, सेगमेंट, ठीक है। नेफ्रीडिया सेल्स होती हैं इसमें एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जैसे कि हमारी फ्लेम सेल होती हैं किसमें? ये होती हैं प्लेटियलमिन्थिस में, ठीक है, फ्लेम सेल्स होती हैं उसमें। और बस आगे बढ़ते हैं सेक्सेस में। ये सेक्सेस वगैरह उतना पूछता नहीं है, तो छोड़ सकते हो। पैरापोडिया होते हैं, नेरिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, चलने के लिए इनको हेल्प करते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। निमाटोडा, एस्चलमेंथिस यानी स्यूडोसिलोमेट होते हैं, वो तो हम सब देख ही चुके हैं, लेकिन बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, और रेनेट सेल होती है, भी हम देख चुके हैं, और एलिफेंटिस सब कुछ दिखा हुआ है, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा ध्यान रखना, इसी से बिलोंग करते हैं, जो हुक वर्म होते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा क्या होते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। क्लास है ये हुक वर्म। प्लैटियलमिन्थिस, फ्लैट है बॉडी, और तो कुछ नहीं। कॉमन, हाँ ये ध्यान रखना, इनका कॉमन माउथ एंड एनस होता है, यानी कि जहाँ से खाना जाएगा अंदर वहीं से खाना आएगा बाहर, सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने नहीं किया था वहाँ पर, फ्लेम सेल हमने किया था, फ्लैट बॉडी होती है किया था, ये भी सब कुछ किया था ये, ठीक है। और टीनोफोरा में ये बायोल्यूमिनेसेंस चमकते हैं, ये देख लिया था। सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, एग्जाम्पल देखना। सी वॉलनट, अच्छा ये भी तो कर ही लिया था, ये भी हमने कर ही लिया था अच्छे से। अब आते हैं कोर डेटा। कोर डेटा
बेटा क्या होते हैं, चोर नहीं होते हैं, ये कोर होते हैं। मतलब कि इनमें होता है क्या, इनमें होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे इंसानों के शरीर में स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है कि नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड, तो वो एक वो नोटोकॉर्ड है। तो हम भी कोर डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। तो सर आपने कुछ प्रोटोकोर डेटा बताया था, हेमीकोर डेटा। देखो होता क्या है, प्रोटोकोर डेटा वो होते हैं जिनके बॉडी में कभी नोटोकॉर्ड था, कभी था, हमेशा हर स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं होता है, कभी रहता है। सो दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड, तो उनको प्रोटोकोर डेटा बोल देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर रखते हैं उनको हम प्रॉपर कोर डेटा बोलते हैं, ठीक है। कोर डेटा वालों को ध्यान रखना हमेशा, इनको हम वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रेट्स, इसमें कौन कौन आते हैं वर्टिब्रेट्स में हमारे आते हैं, तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमा। देखो मत, ठीक है, देखो मत छुप छुप के। साइक्लोस्टोमा क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमा होते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट, जबड़ा नहीं होता, देख लो, ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट। कौन एग्जाम्पल आएंगे, हॉक फिश, लैम्प्रे, माइक्सिन, ध्यान रखना, उतना रटना नहीं लेकिन थोड़ा सा देख लो। पिसेस, ठीक है, मछलियाँ। क्या पूछेगा, कितने हार्ट का चैम्बर होता है, मतलब कितने चैम्बर का हार्ट होता है, और वार्म ब्लड है कोल्ड ब्लड, तो कोल्ड ब्लडेड होंगे, 2 चैम्बर का हार्ट होगा, 3 चैम्बर का हार्ट होगा, 3 चैम्बर का हार्ट होगा। एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो जब पानी में होंगे तो स्किन से करेंगे, जैसे मेढक वगैरह, और जब लैंड में होंगे तो अपने जो लंग्स होते हैं उससे करते हैं। इंसेक्ट किससे करते हैं, इंसेक्ट अपना रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया से। रेप्टाइल, कौन सा रेप्टाइल होता है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है, कल भी किए थे, क्रोकोडाइल है ना, उसको अपने आंसू बहाने के लिए एक अलग से चैम्बर चाहिए। पक्षी क्या होते हैं, 4 चैम्बर। मैमल यानी हम लोग 4 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पक्षी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, देख लो वही सब कुछ लिखा होगा, कुछ नहीं और अलग से, ठीक है। मैमल में ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे हमारे मैमल होते हैं, मैमल किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें, ठीक है, और अंडे के थ्रू जन्म नहीं देते हैं। लेकिन हमारे कुछ अंडे लेइंग मैमल्स भी होते हैं, जैसे कि एचिडना और प्लेटिपस, ये अंडे दे के अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। हो गया ख़त्म। कुछ आपको एड ऑन वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ हमने कर लिया है, खटाखट खटाखट खटाखट। और मिलते हैं अब डिजीज़, और आखिरी चैप्टर करेंगे डिजीज़, जिसमें और न्यूट्रिएंट्स वगैरह करेंगे। और कल एक लेक्चर होगा जहाँ पर हम लोग एक्ट करेंगे, पॉलिटी का है, जिसमें कि जैसे नहीं आप क्वेश्चन पूछता है 1909 का एक्ट, 1919, 1935, 70, 70 तक रेगुलेटिंग है, तो वो वाली क्लास कल होगी सुबह। मैं बैच वाली क्लास लेने वाला हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, तो फ्री लाइव स्ट्रीम होती है बैच की क्लास, आपको पता होगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। धन्यवाद।